जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आइए जानते हैं कि जुलाई महीने के शुरू के 15 दिन 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक कैसी ग्रह स्थितियां आपकी राशि के लिए रहने वाली हैं। क्या कुछ परिवर्तन होंगे? क्या कुछ आपके लिए अच्छा होगा? क्या कुछ आपको सावधानियां रखनी होंगी? और किन तारीखों में चंद्रमा आपको विजय व सफलता दिलाने का कार्य करेंगे? कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जो कि मध्यम महसूस होंगी और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें आपको विशेष रूप से सावधान व सतर्क रहना होगा? ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक वीडियो में अवश्य बने रहें। प्रिय दर्शकों, जहाँ तक ग्रह स्थिति की बात है, ग्रहों के राजा सूर्य आपकी राशि से तीसरे घर में रहेंगे, क्योंकि सूर्य 16 जुलाई तक रहेंगे और अभी तो हम चर्चा केवल 1 जुलाई से 15 जुलाई की कर रहे हैं। तीसरे सूर्य अच्छे होते हैं गोचर में, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपको सरकारी मामलों में विजय व सफलता दिलाएंगे, नौकरी में नई जिम्मेदारी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के अवसर प्राप्त होंगे, हर कार्य में सफलता मिलेगी और खासकर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में या नौकरी प्राप्ति के प्रयासों में तीसरे सूर्य भारी सफलता दिलाएंगे। अब आपकी कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति अच्छी हुई तो इस समय सूर्य आपको बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में चल रहे हैं और खासकर सरकारी मामलों के लिए, सरकारी नौकरी के लिए या सरकारी नौकरी में प्रमोशन के लिए या राजनीति में सफलता के लिए। अब जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल आपकी राशि से दूसरे घर में वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। अब दूसरे मंगल अब ये रहेंगे 2 अगस्त रात में 10:50 तक। अब आपके राशि के स्वामी हैं, धन भाव में बैठे हैं, तो धन जुटाने के लिए जी तोड़ आप प्रयास करेंगे। लेकिन वाणी का स्थान है और निश्चित ही एकाएक आपकी जुबान कठोर हो सकती है, एकाएक आवेशित हो सकते हैं, एकाएक घर में परिजनों के बीच में एकदम से गर्मा गर्म माहौल बन सकता है, फिर क्षण भर में शांत हो सकते हैं। हाँ, धन प्राप्ति के जो आप प्रयास करेंगे उसमें अगर आप जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, धैर्य का परिचय रखेंगे, तो निश्चित ही मंगल आर्थिक स्थिति में सुधार तो करेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा और अपनी वाणी पे संयम रख करके चलना होगा। जहाँ तक बुध की बात है, बुध आज ही जो है दिन में 3:52 पर स्वराशि मिथुन से निकल करके मेष बुध जो है कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं और बुध आपकी राशि से चौथे हो गए हैं। देखिए, अभी तक बुध थे मिथुन राशि में आपकी राशि से तीसरे मेष राशि वालों, और गोचर में दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 11वें बुध बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अब बुध आपकी राशि से चौथे घर में है, निश्चित ही वहीं पे उच्च के गुरु भी है, तो सुख साधन जुटाने में तो आप सफल रहेंगे, चाहे वाहन का मामला हो, चाहे मकान का हो, चाहे जमीन जायदाद का हो। चौथे बुध आपको व्यापार में भी प्रगति कराएंगे और अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने द्वारा बनाई गई योजनाओं के द्वारा आप सुख साधन जुटाते हुए व्यापार व्यवसाय में प्रगति करने में सफल रहेंगे। वहीं पे चौथे गुरु हैं
और गुरु अच्छी स्थिति में है। और वैसे 15 जुलाई को शाम को 7:30 बजे गुरु अस्त हो जाएंगे। फिर गुरु का उदय होगा 9 अगस्त को रात में 9:54 में। लेकिन अभी 1 जुलाई से 15 जुलाई तक उदित अवस्था में उच्च के गुरु आपको जो है सुख साधनों में वृद्धि करते हुए आपके मनोबल में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। मानसिक रूप से आपको सशक्त बनाएंगे और आपको मान सम्मान दिलाएंगे। और जो भी आप जमीन जायदाद के विवाद होंगे वो सब गुरु सुलझाते हुए प्रॉपर्टी के मामलों में, जमीन जायदाद के मामलों में, या मकान या वाहन का सुख, ये सब गुरु दिलाने का कार्य करेंगे। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र 4 जुलाई की शाम को 7:13 तक शुक्र जो है कर्क राशि में रहेंगे, फिर सिंह राशि में आ जाएंगे 4 जुलाई को शाम को। तो चौथे शुक्र भी अच्छे परिणाम देते हैं। और 4 जुलाई की शाम से शुक्र 5वें हो जाएंगे, तो 5वें शुक्र भी अच्छे परिणाम देते हैं। देखिए, शुक्र अभी 4 जुलाई की शाम तक चौथे घर में है, ये भी सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। और जब 5वें हो जाएंगे तो 5वें शुक्र आपको आकस्मिक लाभ के अवसर प्रदान करते हुए कुछ नई योजनाओं में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। गीत, संगीत, कला, अभिनय की ओर आपको आकृष्ट करने का प्रयास करेंगे। शनि जरूर आपकी राशि से 12वें घर में है। शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। वैसे शनि 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। 11 दिसंबर की सुबह तक वक्री रहेंगे। कुछ राहत तो मेष राशि वालों वक्री शनि दिलाएंगे 27 जुलाई से। बेकार की यात्राएं, बेकार के खर्चों से बचाएंगे। लेकिन नौकरी को लेकर के, व्यापार को लेकर के, आमदनी को लेकर के काफ़ी कुछ आपको सावधान व सतर्क रहना होगा। शनि के उपाय करते रहें, क्योंकि शनि केवल अचानक व्यय करा करके या अचानक खर्च आपके मन को निराश कर सकते हैं, आपके बजट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कहीं पे किसी पर भी विश्वास न करें। व्यापार कोई चालू करने जा रहे हैं तो सोच समझ करके निवेश करने का फैसला करें। जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय न लें। अनैतिक तरीके से धन कमाने का प्रयास न करें। शनि के उपाय करते रहें। और राहु आपकी राशि से 11वें हैं। अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी हुई मेष राशि वालों, तो अचानक बहुत बड़ा लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। पंचम केतु विद्यार्थियों के मन को बीच बीच में भटकाने का प्रयास करेंगे। बीच बीच में आपके मन में भी संतान पक्ष को लेकर के चिंता पैदा करेंगे। बाकी अगर कुत्तों को खिलाते रहेंगे तो पंचम केतु अचानक लाभ के अवसर भी प्रदान करेंगे। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, मेष राशि वालों 1 जुलाई को चंद्रमा दोपहर में 1:30 बजे तक धनु राशि में रहेंगे। आपकी राशि से 9वें घर में भाग्य भाव में अच्छे परिणाम मिलेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और कुछ आपके अटके हुए रुके हुए कार्य बनेंगे। फिर 1 जुलाई दोपहर में 1:30 बजे से लेकर के 3 जुलाई तक 10वें चंद्र आपको नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में, रोजी रोजगार में मनचाही सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अपने व्यापार, व्यवसाय, नौकरी के लिए जो भी आप काम ले करके निकलेंगे, उसमें आपको मेहनत कराते हुए दशम चंद्र सफलता व मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। 4 जुलाई और 5 जुलाई चंद्रमा आपकी राशि से 11वें घर में रहेंगे। आमदनी के जरिए बनेंगे। अचानक लाभ के अवसर बनेंगे।
6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई आपको सावधान रहना होगा। चंद्रमा आपकी राशि से 12वें घर में व्यय भाव में आ जाएंगे। अचानक व्यय, अचानक यात्रा, यात्रा में कष्ट, अचानक धन हानि का कारण बन सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। लेकिन फिर 9 जुलाई, 10 जुलाई यह समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि मेष में आ जाएंगे और सन्मुख चंद्रमा आपको हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे, हर कार्य में सफलता दिलाएंगे। मन भी प्रसन्न रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और जीवन साथी का भी पूरा सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। 11 जुलाई और 12 जुलाई को और अच्छी स्थिति बनेगी। उच्च के चंद्रमा धन भाव में आ जाएंगे, क्योंकि वृष राशि चंद्रमा की उच्च राशि है। अब धन भाव में उच्च के चंद्रमा आपको 11 और 12 जुलाई को मनचाहा लाभ दिलाएंगे। कहीं न कहीं से धन प्राप्ति के अवसर बनेंगे और छोटी मोटी यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। कुटुंब परिवार का सुख मिलेगा। अपनी वाणी के द्वारा बड़ी व्यापारिक डीलिंग अपने फेवर में करने में आप सफल रहेंगे। 13 और 14 जुलाई को तीसरे चंद्र आपको जो है किए गए प्रयत्नों में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। और 15 जुलाई को चंद्रमा होंगे स्वराशि कर्क में, लेकिन गोचर में चौथे चंद्र अचानक आपके मन को अशांत बेचैन कर सकते हैं। आकस्मिक कोई खर्चा परेशान कर सकता है। अचानक चलता हुआ आपका वाहन आपको परेशान कर सकता है। अचानक वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, तनाव जैसा माहौल बन सकता है। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। खासकर 15 जुलाई को सावधान व सतर्क रहें। बाकी आपका समय बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। हाँ, शनि की 7.5 है। सावधानी बना करके चलें, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे विश्वास न करें, शनि परिश्रम कराएंगे। बीच बीच में आपकी मानसिक स्थिति आपके धैर्य की परीक्षा लेने का प्रयास करते हुए रुकावट अवरोध लाने का भी कार्य करेंगे। लेकिन अगर आप विचलित नहीं होंगे, अवरोधों संघर्षों का डटकर सामना करेंगे, तो फिर आपको शनि सफलता व विजय भी दिलाएंगे। लेकिन सावधान रहना है। सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। ऐसा शनि की स्थिति चल रही है। हर शनिवार सुबह पीपल में जल चढ़ाएं, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काली चींटियों को मीठा आटा, पंजीरी वो जो है चुगाएं, मछलियों को चुगा सके मछलियों को चुगाएं, चिड़ियों को 7 प्रकार का अनाज मिला करके रख लें और फ्राइडे की रात में भिगो दें और शनिवार को सतनजा भीगा हुआ चिड़ियों को चुगने के लिए छत पे बिखेरे। निश्चित ही राहत मिलेगी। हनुमान जी की शरण में हो जाएं, हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, नियम संयम का पालन करें। निश्चित ही 7.5 आपको विचलित तो कर सकती है, लेकिन पराजित नहीं कर पाएगी। डटे रहिए, लगे रहिए और अपने राशि के स्वामी मंगल अर्थात हनुमान जी को न छोड़ना। कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। मिलते हैं तो शीघ्र वृषभ राशि की चर्चा लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।